हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपाली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चूड़ीदार सलवार। उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको दो डायग्राम निकाल के दिखाई है। जो पहली डायग्राम है वो सीधे सीधे कपड़े में है और दूसरी जो है वो तिरछे कपड़े में है। हमें हमेशा तिरछे कपड़े में चूड़ीदार सलवार की कटिंग करनी चाहिए। अगर आप सीधे कपड़े में करते हो तो वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगी। अगर और तिरछे कपड़े में करते हो तो वो दिखने में भी अच्छी दिखेगी और कंफर्टेबल भी रहेगी, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल बनती है। करते हैं चूड़ीदार सलवार की कटिंग। तो हमारे चूड़ीदार सलवार का नाप है, फुल लेंथ है 40 इंच और सीट सर्कल है 38 इंच और बॉटम है 10.5 इंच। देखिए, मैंने इसको ये कपड़े को डबल किया, हमारा सीधा सीधा फोल्ड, और फिर एक कपड़े की ऐसे सीधे कपड़े की मैंने अपनी ऐसी तिरछी घड़ी ले ली। चूड़ीदार के लिए हमें ऐसा ही लेना पड़ता है। हम सीधे सीधे या फिर सीधे कपड़े से कटिंग नहीं कर सकते। मैंने आपको नाप लेते वक्त बताया है कि छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, हम उनका सीधे कपड़े में चूड़ीदार का कटिंग कर सकते हैं। अगर हमें बड़ों के लिए बनाना है तो हम उस तरीके से कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि हमारी लेंथ है 40 इंच और सीट का घेरा है 38 इंच और हमारी बॉटम है 10.5। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे 10.5 का आधा लेना है और उसमें 1 इंच मिलाना है, जैसे कि 5.5 हो गया। 5.5 में 1 इंच मिला के ये हो गया 6.5 इंच। मैंने यहाँ पे लिया 6.5 इंच। अभी चुन्नी हम पे डिपेंड करती है कि हमें कितनी चुन्नी लेनी है। अगर हमें ज्यादा लेनी है आप 10 भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 8 इंच लेती हूँ, जैसे कि ये 8 इंच हो गया, ये 8 इंच हो गया। यहाँ पे जो मैंने 6.5 इंच लिया था, यहाँ पे भी मैं 6.5 इंच ही लेती हूँ। ये हो गया सीधा। अब यहाँ से हमें लेना है फुल लेंथ। तो हमारी फुल लेंथ है 40 इंच। 40 इंच में से मैं नेफा के लिए 7 इंच माइनस करती हूँ, तो हमारा रह गया 33 इंच, मतलब 33 इंच हमारा रह गया। उसमें 1 इंच मिला के हो गया 34, 34। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 34। इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इधर से भी हमारा नाप एकदम सीधा आए, इसलिए 34 इंच लेती हूँ। हमारे पास यहाँ कपड़ा कम है, यहाँ कपड़ा कम है, तो हम यहाँ पे न्यूज़पेपर रखेंगे। इस तरीके से हम न्यूज़पेपर रख देंगे। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे न्यूज़पेपर रखा है, वैसे ये जो हमारा अंदर का कपड़ा है ये इसके आधा इंच अंदर आना चाहिए वो। तो यहाँ पे हो गया हमारा 34 इंच। 34 इंच हुआ। तो अभी यहाँ से मैं हमारे नी तक, नी का नाप है 17 मतलब 17 लेंथ है नी की, तो मैं यहाँ पे लूंगी 17 और यहाँ पे भी 17, ताकि अगर सीधा सीधा लूंगी तो हो सकता है हमारा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए। अब 17 लिया और नी का घेरा है, यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने नी लेंथ और यहाँ पे नी का हाफ एंड 1 इंच। और फिर जो मैंने पूरी लेंथ ली थी 40 माइनस लिया था मैंने 7 इंच, मतलब 40 माइनस 7 किया था, तो हो गया 33 में 1 मिला के हो गया 34। तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा 34 और यहाँ से यहाँ तक सीट घेरे का तीसरा भाग।
इसको, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने चूड़ीदार का नाप कपड़े पे डाल दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कट कर लिया है। अभी ये जो टुकड़े हमें पेपर के मिले हैं कट करने के बाद, इस साइज के हमें 4 टुकड़े निकालने पड़ेंगे। ये हमें 2 मिले हैं, हमें ऐसे 4 निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें, अब मुझे ये 4 टुकड़े उसमें से मिल गए जो हमें हमारी सलवार को जोड़ देना है। तो हमें नेफा कितना निकालना है? तो नेफा निकालना है सीट घेरे का हाफ। सीट घेरा है 38 इंच। 38 इंच का हाफ कितना होता है? 19 इंच, मतलब 19 में 4 मिला के हो गया 22। तो अभी हमें इसका लेंथ चाहिए 22। कली कली जोड़नी पड़ती है, अगर वो हम नहीं जोड़ेंगे तो हमारा कपड़ा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, वो फट जाएगा। तो मैं अभी, ये आप देख रहे हो, ये कपड़ा है, ये डबल कपड़ा है, इसको भी मैं इस तरीके से लेके तो अब हम स्टार्ट करते हैं चूड़ीदार की स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम हमारा नेफा बना लेंगे। तो नेफा के ये जो हमें टुकड़े मिले थे वो मैं इस पट्टी को जोड़ देती हूँ क्योंकि हमारा नेफा पूरा नहीं हमें मिला था, तो हमने उसके लिए टुकड़े निकाले थे। तो वो अब मैं यहाँ पे जोड़ दूंगी, एक इधर और एक दोनों टुकड़ों को यहाँ पे जोड़। अब ये हमारे टुकड़े जोड़ के हो गए। अभी मैं इसको ए साइड से 1 इंच सिलाई में लूंगी और ए साइड से आधा इंच लूंगी। ये हमारे नेफे का सामने का भाग होगा। और ये जो मैंने जोड़ा हुआ है इसको नॉट डालने के लिए इस तरीके से दुमड़ लूंगी। अभी ये मेरा दुमड़ के हो गया। मैं इसको इस तरीके से करके ये पूरा नॉट डालने के लिए एक स्टिच हम लगा देंगे। यहाँ पे एक पूरी स्टिच लगा देंगे। अब ये हमारा नेफा तैयार हो गया। ये आगे की बाजू। और अब हम ये टुकड़े जोड़ देंगे जो हमने काटे थे। अभी हम सलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये चारों टुकड़े 4 जगह पे उसको हम जोड़ देंगे।
अब हमारे चारों टुकड़े जोड़ के हो गए हैं। अब हम इसको ऐसे यहाँ पे, हमारे अब टुकड़े जोड़ के हो गए हैं। टुकड़े जोड़ने के बाद मैं यहाँ पे जोड़ूंगी एक कली, जो हमने कली काटी थी। अब इसको तो इसे हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, यहाँ से ऊपर वो बड़ी भी होती है तो चलेगा, बाद में हम उसको बचा हुआ टुकड़ा काट देंगे, ये वाला। ये मैंने यहाँ पे कली जोड़ दी है। कली जोड़ने के बाद ये ऐसा दिखेगा, और ऊपर का जो टुकड़ा है बचा हुआ वो भी मैंने काट दिया है। तो दोनों साइड का हमने कली जोड़ के ये तैयार कर दिया। अब इसे मैं नेफा पे जोड़ दूंगी। ये हमारा नेफा है। अब इसे नेफा जोड़ देंगे। ये हमारा नेफा है। ये हमारी आगे की बाजू है। अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगी सलवार के ए पार्ट को जोड़ने के लिए। एक साइड में लेती हूँ, सामने से सिर्फ 2 या 3 चुन्नी डालूंगी और बाकी जितनी भी बचती है वो सब बैक साइड में ले दूंगी। और ये पूरा राउंड घेरा सिलाई से जोड़ दूंगी। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ अभी छोटी छोटी 3 चुन्नी ले रही हूँ फ्रंट साइड से। अभी मेरा नेफा जोड़ के हो गया है। पूरा राउंड घेरा लेके मैंने इसको जोड़ दिया। अब बॉटम के पास इस तरीके से डबल फोल्ड करके एक सिलाई ले लूंगी और सीधा फिटिंग कर लूंगी। और अब ये मेरा बॉटम के यहाँ पे टिप मार के हो गया है। अब मैं इसे फिटिंग की सिलाई लूंगी। तो फिटिंग की सिलाई मैं यहां से आधा इंच, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहां से सिर्फ आधा इंच लूंगी 2-3 इंच तक। और फिर इधर इस तरीके से मैं बॉटम की सिलाई लूंगी। जबकि हमें यहाँ पे टच बटन डालना है, तो हमें जब भी हम पहनते हैं तो हमारे पैर में ना अटके, इसलिए हम इसे इस तरीके से स्टिच करते हैं। तो अब मैं इसे फिटिंग की सिलाई पूरे इस बॉटम से लेके दूसरे पैर के बॉटम तक पूरा स्टिच कर दूंगी। यहां से टिप मारते मारते जब हम सीट के बीच में जाते हैं तो हम सिलाई थोड़ा कम करते हैं। मतलब जो हम नीचे से 1 इंच टिप मार के आते हैं, तो यहां से नी के यहां से फिर थोड़ा कम करके सीट के यहाँ पे आधा इंच तक यहाँ पे थोड़ा रफ जैसा करेंगे। और फिर से अब ये जो हमने पहली टिप ली हुई है, इसको मैं ऐसे खींच के, ये जो मैंने पहली टिप ली हुई है इसको मैं ऐसे खींच के तोड़ दूंगी। क्योंकि ये कटिंग तिरछे कपड़े में होती है तो धागा पहला हमारा लूज बैठता है। ये देखो, इससे क्या होगा, हमारी सलवार पूरी बनने के बाद जल्दी
नहीं, मतलब सिलाई जल्दी नहीं निकलेगी, इसलिए हमने पहली टिप खोल दी और दूसरी टिप जब हम लेंगे तो उसको इस तरीके से खींच के लेंगे। दूसरी सलवार का ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कपड़ा तिरछा होने की वजह से हम ऐसे करते हैं। और अब ये हमारी चूड़ीदार सलवार बनके तैयार हो गई।